नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा विगत दिनों से अपनी चल रही है। द्रव्यगुण पर्याय का विषय पढ़ते पढ़ते कुछ भी ना समझ में आया। एक चीज़ तो इतनी समझ में आ गई थी कि किसी भी चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी है। तत्वार्थ सूची का पाठ करें कि द्रव्यगुण पर्याय स्टार्ट करें? आप विचार कीजिए द्रव्यगुण पर्याय से। जिसकी योग्यता में जितना सुनना होगा उतना ही सुन पाएगा। एक शब्द अधिक नहीं मिलेगा, एक शब्द कम नहीं मिलेगा। जिसके भाग में सुनना नहीं होगा, 1 घंटे भी रुके रहेंगे तो भी जिसके भाग में नहीं होगा नहीं मिलेगा, और जिसके भाग में मिलना होगा पहले शब्द से मिलेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, निर्भर होने का मार्ग। देख, द्रव्यगुण पर्याय का पाठ अपना चल रहा है। द्रव्य और गुण की चर्चा अपन ने कल तक की थी। पर्याय की चर्चा बस जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं करके फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि पर्याय की लगभग चर्चा जब उत्पाद व्यापन ने पढ़ा था तो उसमें पूरी हो चुकी है। मात्र जिन पॉइंट्स की तरफ ध्यान आकर्षित मात्र कराना चाहता हूँ उनको लेते हुए फिर अपन थोड़ा सा विषय और आगे बढ़ाएंगे। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ये परिभाषा लगभग हर छोटे बच्चे को भी याद है। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, ठीक है। मात्र गुणों के परिणमन को पर्याय नहीं कहते हैं, द्रव्य के परिणमन को भी पर्याय कहते हैं। क्या परिभाषा हमने क्या बनाई? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, द्रव्य किसका नाम है? गुणों के समूह का नाम द्रव्य, और गुणों के परिणमन का नाम। तो जब गुणों का परिणमन होगा तो द्रव्य का परिणमन होगा कि नहीं होगा? शक्कर क्या है? जो मिठास है वो ही शक्कर है। माने ऐसा नहीं कि वो शक्कर स्क्वायर शेप अलग था फिर उसमें मिठास भर दी। जो मिठास है वो ही शक्कर है, जो शक्कर है वो ही मिठास है। पॉइंट समझना। परिभाषा बनाई, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो पूरा द्रव्य ही परिणमित होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने द्रव्य के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। जैसे आप छोटे से बड़े हुए तो क्या बड़ा हुआ? जैसे आप पर्याय पलट गई, बस पलटा कौन है? परिणमन किसमें हुआ है? पूरी वस्तु में ही तो परिणमन हुआ है। पॉइंट पकड़ना। माने अकेले मात्र गुणों का परिणमन पर्याय कहना ये तो कहा है, कथन किया है, समझाने के लिए कहा है, लेकिन पूरा द्रव्य ही परिवर्तित होता है। एक पर्याय को देखने पर पूरा द्रव्य पकड़ में आता है, एक गुण को देखने पर पूरा द्रव्य पकड़ में आता है। जैसे सूरज होगा, सुबह 5 बजे 5:30 बजे एकदम हल्की सी जो रोशनी दिखती है, बिल्कुल हल्की सी, आपको क्या पता चल जाता है? सूरज हो गया आया है। अरे अभी कहाँ होगा, दिख भी नहीं रहा है। तो हल्की सी जो नीला सा दिखता है सुबह, कभी सुबह उठ के देखना और बिल्कुल जो हल्का सा दिखता है, उससे क्या पता चल जाता है?
अरे सूरज आ गया है। क्या पकड़ा आपने? हल्की सी वो किरण पकड़ी है और क्या पकड़ लिया? पूरा सूरज देख लिया। हाँ, मम्मी की उंगली पकड़ी तो पूरी उंगली पकड़ी, माने उंगली नहीं पकड़ी है, पूरे मम्मी को पकड़ा है। मैं आपसे पूछता हूँ, भूख कहाँ लगती है आपको? पेट में लगती है। तो अकेले पेट को खिलाते हो? क्या कहते हैं कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। ऐसा कोई कहता है पेट को भूख लगी है? कहा तो यही जाता है ना, मुझे भूख लगी है। खाना किसे चाहिए? पेट को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए खाना। कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। चोट उंगली में लगती है लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीन अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। गुणों का परिणमन कहे, द्रव्य का परिणमन कहे, एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़े। पर्याय माने क्या? परिवर्तन। यदि बहुत सिंपल शब्दों में आपको पर्याय समझना है तो जहां आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जहां आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, उसका नाम पर्याय है। जहां परिवर्तन दिखे आप आंख बंद करके कह सकते हो कि इसका नाम क्या है? पर्याय है। जो कुछ भी परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? अरे आप अभी घर से चलकर के यहाँ पर आए हो, यहाँ बैठे हो, बैठे रहते हुए भी आप में हजारों परिवर्तन चल रहे हैं। ये सब क्या है? पर्याय है। पहले ऐसे बैठे थे, अब ऐसे हो गए। जो कुछ हो रहा है, माने जो कुछ आपको बदलता हुआ दिख रहा है, हर चीज पर्याय है। आंख बंद हो रही है, खुल रही है, पर्याय है। जहां परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, पर्दा हिला, पर्याय है। पेड़ हिल रहे हैं, पर्याय है। हवा चल रही है, पर्याय है। जहां परिवर्तन दिखाई दे रहा है उस सब का नाम पर्याय है। एक भी वस्तु बिना पर्याय के नहीं होती है। हर वस्तु में निरंतर परिवर्तन चल ही रहा है, उसका नाम पर्याय है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पर्याय किसका नाम है? परिवर्तन का नाम पर्याय है। जहां परिवर्तन हो रहा है, कहाँ होगा? द्रव्य में ही होगा। परिवर्तन कहीं अलग नहीं मिलेगा। जहां द्रव्य है वहीं परिवर्तन मिलेगा, जहां परिवर्तन है वहीं द्रव्य मिलेगा। कि क्या बदला? द्रव्य बदला। कैसा बदला? वो सब पर्याय के आंसर हो जाएंगे। अच्छा बदला कि बुरा हुआ, जो कुछ हुआ वो सब पर्याय में। और कौन बदला? द्रव्य ही तो बदलेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे हाँ जी या ना जी? पक्का? थोड़ा आगे बढ़े। कल अपन ने चर्चा की थी, हर द्रव्य में परिणमन हो रहा है, लेकिन परिणमन अच्छा या बुरा नहीं होता। परिणमन तो परिणमन है। अब दिक्कत क्या है? जो हमें बुरा लगता है उस परिणमन को हम अच्छा करना चाहते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने जो कुछ हमें जगत में बुरा दिखता है, बुरा लगता है, उसको हम क्या करना चाहते हैं? अच्छा करना चाहते हैं। सारी दिक्कतें यहीं से खड़ी होती हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। जब हमें पता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य, माने मैं अपनी उंगली को भी हिला नहीं सकता हूं, जब हमें ये पता है तो फिर ये भाव क्यों आता है हिलाने का? हम अपने आप को कर्ता मानते क्यों हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जब आपको पता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक उंगली भी हिलाई नहीं जा सकती है, तो प्रश्न ये है कि करने का भाव उत्पन्न क्यों होता है? मिथ्यात्व के कारण और कर्ता बुद्धि के कारण। और मैं फिर प्रश्न पूछता हूं, तो ये कर्ता बुद्धि हुई क्यों? ये मिथ्यात्व हुआ क्यों? अज्ञानता के कारण। तो ये अज्ञानता हुई क्यों? स्वयं को नहीं पहचाना। स्वयं को क्यों नहीं पहचाना? अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जब उंगली को हिलाने की बात आएगी तो आप सब हाथ खड़े कर दो कि हाँ हम भी हिला सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, घर को हिलाना है, कौन कौन हाथ खड़ा कर सकता है?
खड़ी है ट्रेन, उसको हिलाना है, कौन कौन हाथ खड़ा कर सकता है? पैरालिसिस वाला भी हिला नहीं सकता। पॉइंट पकड़िएगा। जब उंगली की बात आई तो आप सबने हाथ खड़े कर दिए कि मैं हिला सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैंने बोला घर को हिलाना है, क्यों? जो हिल सकती है उसी। पॉइंट पकड़ में आया? जो हमें लगता है मैं कर सकता हूं, जहां हमें गुंजाइश दिखती है हम उसके कर्ता बन जाते हैं, और जहां गुंजाइश नहीं दिखती है, जहां हमें चांस ही नहीं दिखता कि इसको हिलाया जा सकता है, तो उसके हम अकर्ता बन जाते हैं। पर्याय में हमें गुंजाइश दिखती है चेंज करने की, क्योंकि ये परिवर्तन हो रहा है ना। द्रव्य में तो हमें कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, ध्रुव स्वभाव में तो कोई गुंजाइश नहीं है परिवर्तन की, तो उसको बदलने की भी बात नहीं होती है। लेकिन गुंजाइश कहाँ दिखती है? पर्याय में गुंजाइश दिखती है, क्योंकि वो तो बदल रही है, हमें मौका दिख रहा है। कहते हैं ना, मौके पे चौका मार दो। तो पर्याय में हमें मौका दिख रहा है कि अरे तो बदल रही है, तो इसको बदला जा सकता है। उंगली को हिलाना संभव दिखता है तो हम उसके कर्ता बन जाते हैं कि मैं उंगली को हिलाने वाला हूं, लेकिन घर को हिलाने में आपको कोई मौका ही नहीं दिख रहा है, आपको कोई चांस ही नहीं दिख रहा है कि इसको हिलाया जा सकता है, तो आप उसके अकर्ता बन जाते हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये पूरा माने कर्तृत्वपना क्यों है? क्योंकि हम बस एक वो मौका ढूंढते हैं कि इसका मैं कर्ता बन तो जाऊं। लेकिन गंभीरता से विचार करके देखिएगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, नहीं होता है। आप कभी माने जो सफल व्यक्ति, लौकिक में भी जो सफल व्यक्ति है ना, उनकी आप इंटरव्यू उठा करके देखना, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी उठा करके देखना, आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी, वो अपने आप को उसका कर्ता नहीं मानते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, क्रिकेट देखते हैं आप? अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही शानदार मैच हुआ था, जिसमें विराट कोहली ने 2 छक्के मार के पूरा मैच ही पलट दिया। अब वो शॉट भी उसने ऐसे खेले कि पूरे सब एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट भी आश्चर्यचकित कि ऐसा शॉट खेल कैसे दिया, और इतना अद्भुत शॉट उसने खेला। और पूरा मैच एकदम हार ही गई थी इंडिया, बिल्कुल हार की कगार पे थी, और वहां से वो उसको खींच करके उसने जिता दिया। जी जो कुछ हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन उसका आप इंटरव्यू सुनना, माने मैच के बाद जो होती है पोस्ट प्रेजेंटेशन होती है, उसके बाद आप उसका इंटरव्यू सुनना, माने बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू। क्यों? जब उससे पूछा गया कि आप क्या प्लानिंग कर रहे थे, जिस शॉट पे उसने 6 मारा था, उस बॉल से पहले आपके मन में क्या चल रहा था? व्हाट वर यू थिंकिंग? क्या प्लानिंग थी आपकी? कैसे शॉट मारना है, क्या करना है? कोहली ने क्या कहा? इट वॉज जस्ट हैपनिंग। माने क्या हो रहा था मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो रहा था, मैं बस खेल रहा था, बॉल आ रही थी, बैट पे लग रही थी, छक्का जा रहा था, मुझे भी नहीं पता। आई एम जस्ट थैंकफुल टू गॉड। क्या मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं आज इस जगह पर खड़ा हूँ, उसके लिए भगवान। छल ग्रहण मत करना, मेरा पॉइंट ये समझाना नहीं कि भगवान ने किया या नहीं किया, लेकिन वो भी अपने आप को उसका कर्ता नहीं मान रहा है। भले अब वो भगवान को बोले, किसको भी बोले, लेकिन मैंने नहीं किया, मुझे भी नहीं पता ये मुझसे कैसे हो गया। वो बॉल आई, बैट घूम गया, छक्का पड़ गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने सच्चा ज्ञानी कौन है? यार करते हुए भी उसका कर्ता नहीं बनते, क्योंकि वास्तव में तो अकर्ता ही है। यदि 6 मारने के कर्ता है तो वे हर बॉल पे 6 क्यों नहीं मारा? गेम बिल्कुल इतने डीप क्यों चलेगा? एकदम लास्ट बॉल पे बात आ गई, पहली ओवर से मारना शुरू कर देते, 5 ओवर है तो गेम ही खत्म हो जाता, 20वें ओवर तक ही क्यों लेके गए? आखिरी बॉल पे छक्का मारा, उसका भी कर्ता नहीं, और जब छक्का नहीं पड़ रहे थे तब भी उसके कर्ता नहीं थे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने आप जितने अपन ज्ञानी कहते हैं, जगत में भी जिनको सामान्य ज्ञानी भी कहा जाता है, आप उनकी इंटरव्यू, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी उठा के देखिए, एक ही बात मिलेगी कि मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। जो कुछ हुआ है, जैसी लाइफ है, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, लेकिन इसको करने वाला मैं नहीं हूँ। मेरी सामर्थ्य कहाँ कि मैं इतना कर सकूँ, मेरे साथ हो गया, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, लेकिन इसको करने वाला मैं नहीं।
अरे जब इतनी बात जगत के अज्ञानी जनों को भी समझ में आ जाती है, अज्ञानी क्यों कह रहा हूँ, सम्यक दृष्टि तो नहीं है ना, या तो जो सम्यक दृष्टि उसे ज्ञानी कहा जाता है। तो जब जगत जन को भी ये बात समझ में आ जाती है तो हम ये बात क्यों नहीं समझ सकते हैं। हमें तो तीन लोक के नाथ जिन्हें भगवान हमें ये बात समझा रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। पर्याय कितनी समय की होती है? एक समय की होती है। अरे जब तक आप पर्याय को करने जाओगे तब तक असंख्यात पर्याय निकल ही जाएंगे, आप किसको करोगे और क्या कर सकते। हमने कितना प्रयास किया है, बोलो आप में से किस किसने प्रयास नहीं किया कि हम बूढ़े ना हो, किस किसने प्रयास नहीं किया कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां ना पड़े, किस किसने प्रयास नहीं किया कि बाल सफेद ना हो, किस किसने प्रयास नहीं किया कि चश्मा ना लगे। बोलो आप देखते जाओ, एक परिवर्तन आप देखते जाओ। आपने एक परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया, आपने एक परिवर्तन को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन किस में सफलता प्राप्त हुई? अनंत परिवर्तन हो रहे हैं, उन अनंत परिवर्तन में गिनती के एक दो परिवर्तन वो हमारी इच्छा के अनुसार हो जाते हैं और हम उसके कर्ता बन जाते हैं। कितने में से? अनंत में से एक परिवर्तन जैसा मैंने सोचा और वैसा हो गया, बस उसके हम कर्ता बन गए। अरे मैं करने वाला हूं। और जो अनंत काम नहीं हुए, वो व्यापार आपके हिसाब से चल रहा है, भोजन आपके हिसाब से बन रहा है, विचार करके देखिए। एक एक परिवर्तन आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन बस संतोष धारण करके बैठ जाते हो और कर्ता बन जाते हो। ये संतोष वो वाला नहीं कि वास्तविक संतोष, ये जबरदस्ती वाला संतोष, ये हाथों में तो कुछ है नहीं, जो है उसी को स्वीकार कर लो। कशाय कम नहीं हुई है, जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। एक्सेप्ट करना पड़ रहा है इसका मतलब संतोष नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पर्याय परिवर्तित तो हो ही रही है, उस होते हुए में करना धरना कुछ है ही नहीं, कर ही नहीं सकते। क्या करोगे आप? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पर्याय अपने आप परिवर्तन हो रही है, जो कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? पर्याय। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े। अभी तक जो हमने 9 दिनों में चर्चा की है, जितनी भी चर्चा की है, उसमें आपको लग रहा होगा कि एक तरह से हमने द्रव्य को हीरो बना दिया है और पर्याय को विलन बना दिया है। गाथाओं में भी है, पज्जे मूढ़ा ही पर समया। जो पर्याय में मूढ़ है वो क्या है? पर समय है। ये हर जगह पर्याय की अच्छी धुनाई की गई है। तो साहब आप बताओ, पर्याय अच्छी है कि बुरी है? पर्याय इस विश्व की सबसे सुंदरतम व्यवस्था। क्या? परिवर्तन इस विश्व का सबसे सुंदर परिणमन है। क्यों कह रहा हूं कि यदि अरे परिणमन ना हो तो आप संसारी से सिद्ध कैसे बनोगे? अज्ञानी से ज्ञानी कैसे बनोगे? अशुद्ध से शुद्ध कैसे होगे? आप घटित करते जाओ, घर से दुकान कैसे जाओगे यदि परिवर्तन ना हो तो? रुपए आपकी जेब में आएंगे कैसे यदि परिवर्तन ना हो तो? भोजन आपके पेट में जाएगा कैसे यदि परिवर्तन ना हो तो? सबसे सुंदर व्यवस्था है परिणमन। ये पर्याय सबसे सुंदरतम वस्तु है। पर्याय में दिक्कत नहीं है, पर्याय में मूढ़ होने में दिक्कत है, पर्याय में लीन होने में दिक्कत है। माने क्या? पर्याय एक समय की है, उस पर्याय को त्रैकालिक मानना समस्या इसमें है। जो एक समय का सत्य है उसको त्रैकालिक सत्य मानना समस्या इसमें है। समस्या पर्याय में नहीं है, समस्या बुढ़ापे में नहीं है, समस्या जवानी में नहीं है, समस्या बचपने में नहीं है, समस्या अज्ञानता में भी नहीं है। समस्या है उस पर्याय को त्रैकालिक मानने में। जो एक समय का सत्य था उसको हमने कितना बड़ा सत्य मान लिया है। अज्ञानता एक समय की थी, लेकिन हम घोषित ही कर देते हैं कि ये अज्ञानी। बोलो, पूजन करते समय कोई किसी व्यक्ति से यदि मान लो गलती से वो जल की जो कलश है वो गिर जाए, आप क्या घोषित कर दोगे? प्रमादी है, ध्यान नहीं रखता है, ये वो, पूरी पूजन बिगाड़ दी है। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
गलती से भी कुछ हो जाए, गलती कितनी देर की थी? एक समय की थी, लेकिन उस एक समय की गलती के कारण हमने घोषित ही क्या कर दिया? पूजन करना भी नहीं आता है, ध्यान नहीं रख सकते, एक दिन तो पूजन करने आया और उसमें भी गड़बड़ कर दी। होगा या नहीं होगा? गलती कितनी देर की थी? एक समय की थी, और उसको हमने कितना बड़ा बना दिया? तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। समस्या इसमें है। पर्याय तो एक समय की थी, गलती एक समय की थी, लेकिन उस एक समय की गलती को हमने त्रैकालिक सत्य मान लिया। मिथ्या दर्शन एक समय का है, लेकिन हमने जीव को ही मिथ्या दृष्टि मानी। अज्ञानता एक समय की थी, लेकिन हमने जीव को ही अज्ञानी मान लिया। पाप एक समय का था, लेकिन हमने जीव को ही पापी बना दिया। दिक्कत इसमें है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जवानी है, जवानी कितनी देर की है? एक समय की है, लेकिन दिक्कत इसमें है कि हम जवानी को रोक कर रखना चाहते हैं। जवान से बूढ़ा होना ये सुंदरतम व्यवस्था है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन बुरा ये है कि हम उसको रोक कर रखना चाहते हैं और बुढ़ापे को दूर करना चाहते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दिक्कत परिणमन में नहीं है, दिक्कत उसको अच्छा या बुरा मानने में। और समस्या ये कि आप अच्छा बुरा कर नहीं सकते हो, इसलिए दुख का अंत कभी होता नहीं। यदि करने से हो जाता होता तो आप सुखी हो जाते। पॉइंट इसमें नहीं है कि करना चाहते हैं, दिक्कत ये है कि करना चाहते हैं और होता है नहीं। अब सुखी कैसे हो? कितनी कोशिश की जाए कि करता रहूं, करता जाऊं, अरे अनंत काल तक करते रहो तो भी कार्य तो होगा नहीं। और दुखी होने का उपाय क्या है? कि अपने आप को कर्ता मानते रहो। जब तक कर्ता मानते रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे। सुखी होने का उपाय अपने आप को अकर्ता मान लो, बस इतना सा ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। पर्याय कैसी भी हो, पॉइंट पकड़ना, पर्याय कैसी भी हो उसके कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा ही क्या, कोई भी द्रव्य किसी भी पर्याय का कर्ता धर्ता नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब थोड़ा सा मैं पॉइंट बदल रहा हूँ। जब हम द्रव्य और पर्याय की बात करते हैं ना, से पर्याय को देख करके हमें दुख क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि हम पर्याय में मूढ़ हो जाते हैं। और पर्याय में मूढ़ होना माने क्या? पर्याय में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या हो रहा है, पर्याय में ये महत्वपूर्ण है कि क्यों हो रहा है। जैसे आपका बच्चा आपके घर आया, माने स्कूल से आपके घर आया और एकदम रोता हुआ आया, एकदम गुस्से में आया, आप क्या कहोगे? आप क्या करोगे? पति पत्नी आपस में बैठे हों, पति कह रहा है अरे देखो बच्चे को क्या हो गया है, उसके आगे क्या वाक्य होगा? देखो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्या हो रहा है ये तो दिख ही रहा है, रो रहा है, गुस्सा कर रहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि क्यों रो रहा है, क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है। जैसे कभी पति हो और एकदम दुकान से तनतनाते हुए घर में प्रवेश करे, डायरेक्ट एंट्री, एकदम गेट ऐसे थड़। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या हो रहा है, वो तो दिख ही रहा है ना क्या हो रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि क्यों हो रहा है। अब जिसको दुखी होना हो उसका लक्ष्य इस पे रहेगा कि क्या हो रहा है। ये घर पे आए और एकदम गुस्सा करने लगे, तनतनाने लगे, ये नहीं कि शांति से एक बार बैठ जाए, बताएं क्या हो रहा है। अब जिसको दुखी होना हो तो लक्ष्य किस पे रहेगा? क्या हो रहा है, पर्याय पे लक्ष्य रहेगा। लेकिन जिसको सुखी होना हो तो लक्ष्य कहाँ जाएगा? क्यों हो रहा है। अरे गुस्सा आ रहा है ये बात तो दिख रही है, लेकिन क्यों हो रहा है इसका विचार करो भाई। क्यों हो रहा है इसका विचार कर लिया तो दुख चले ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हो रहा था उसको दूर करके सुखी हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है ये समस्या नहीं है, चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है समस्या इसमें है। मिथ्या दर्शन है ये तो हमें भी दिख रहा है, अज्ञानी है ये तो हमें भी दिख रहा है, बच्चा स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है ये तो हमें भी दिख रहा है। इसको बताने में कौन सी बड़ी बात है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने कितनी समस्याओं का समाधान है इस बात में। क्या हो रहा है ये तो पूरी दुनिया को दिख रहा है,
ज्ञानी वो होता है जिसको क्यों हो रहा है ये दिखाई देता है। मिथ्या दर्शन है, ये तो दुनिया आपको अज्ञानी घोषित कर देगी, दुनिया आपको मिथ्या दृष्टि घोषित करने पे तुली रहेगी, लेकिन ये मिथ्यात्व क्यों है, ये अज्ञान क्यों है, इसका विचार करना पड़ेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने अब आप लगाते जाओ, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, कुछ समझता नहीं है, 1000 बार समझा चुके हैं तो भी समझ में नहीं आता है। अरे समस्या इसमें नहीं है कि समझ में नहीं आता है, समस्या यहाँ देखो कि क्यों समझ में नहीं आता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने पर्याय में क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर्याय में क्यों हो रहा है ये अधिक महत्वपूर्ण है। पर्याय में क्या हो रहा है ये इसकी भी अपनी महत्ता है, वरना पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है। गुस्सा आ रहा है पता किससे कैसे चला, पर्याय से ही तो पता चला, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि क्यों आ रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब ऐसे ही द्रव्य में, जैसे पर्याय में हमने विचार किया क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों है ये इंपॉर्टेंट है। अब द्रव्य पे विचार करो, क्यों है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्याय में तो क्यों है ये इंपॉर्टेंट है, द्रव्य में क्यों है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है ये इंपॉर्टेंट है। साफ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्यों क्या चल रहा है। पर्याय में क्यों हो रहा है, ये परिवर्तन क्यों हो रहा है। नल में से पानी नहीं आ रहा, अरे ये विचार करो क्यों नहीं आ रहा है। नल में से पानी नहीं आ रहा ये देख करते हुए तो कोई भी गुस्सा हो सकता है, विचार ये करो क्यों नहीं आ रहा। भाई टंकी खाली हो गई है, टंकी में पानी भर दो, दोबारा पानी आने लगा। पर्याय में क्यों हो रहा है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन द्रव्य में क्यों हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या है ये महत्वपूर्ण है। माने क्या कि द्रव्य में मिथ्यात्व दिखाई दे रहा है, राग दिखाई दे रहा है, अज्ञानता दिखाई दे रही है, क्यों हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आत्मा कैसा है ये महत्वपूर्ण है, कि आत्मा तो शुद्ध बुद्ध त्रिकाली है, सदा है, अनादि काल से है और अनंत काल तक ही रहेगा। कि जीव जीव ही क्यों है, पुद्गल क्यों नहीं है, क्यों महत्वपूर्ण नहीं है, क्या है ये महत्वपूर्ण है। पुद्गल पुद्गल है कि पुद्गल पुद्गल क्यों है, जीव क्यों नहीं है, क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों है क्यों है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या है ये महत्वपूर्ण है। मैं जीव हूँ यही महत्वपूर्ण है। साहब क्यों हूँ, मुझ में ज्ञान दर्शन क्यों है ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं मुझ में ज्ञान दर्शन है ना, उसका आनंद लो ना। क्यों इतना दिमाग लगाते हो कि क्यों है कैसा है। अरे मैं हूँ बस यही इम्पोर्टेंट है। राग द्वेष हो रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कैसा हूँ, कि मैं सबसे अच्छा हूँ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। साहब हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं, बिल्कुल नालायक, बिल्कुल असंस्कारी, बिल्कुल ऐसे और वैसे। दुखी होना हो तो आप क्यों का विचार करते रहो, और सुखी होना हो तो बच्चा मेरा है बस यही इम्पोर्टेंट है। क्या है क्यों है कैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चा मेरा है बस यही इम्पोर्टेंट है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे ही ज्ञान दर्शन मेरे हैं, ऐसा ही हूँ बस ये इम्पोर्टेंट है, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पर्याय में क्यों का विचार करो और द्रव्य में क्या है उसका विचार करो। जब मिथ्यात्व की बात करते हैं तो हमारा लक्ष्य मिथ्यात्व की ओर कराना नहीं है, लक्ष्य इस बात पे कराना है कि मिथ्यात्व क्यों हो रहा है। और जब ये कहा जा रहा है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध है, तब मिथ्यात्व का निषेध नहीं किया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मिथ्यात्व के होते हुए भी आत्मा कैसा है। आत्मा तो शुद्ध ही है। जिस समय गलती हुई है उसको निषेध करने का नहीं कहा जा रहा है कि नहीं आत्मा में तो गलती होती नहीं है, कोई गलती नहीं करता है। जितना सत्य है उसको स्वीकार करो। पॉइंट। पर्याय एक समय का सत्य है तो एक समय का सत्य स्वीकार करो। गलती हुई है तो उस गलती को स्वीकार करो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि गलती हुई क्यों। गलती हो गई, गलती हो गई, अरे गलती हो गई ऐसा सोचने से गलती दूर थोड़ी ना होगी। गलती क्यों हुई है उसका विचार करो और गलती को दूर करके आगे बढ़ो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने क्यों का विचार करके आगे बढ़ो, अटकना नहीं है। आगे किसके आधार से बढ़ेंगे। गलती हो गई है, हजारों गलती हो गई हो तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कैसा हूं, मैंने तो आज तक गलती की नहीं, मैं वो तत्व हूं। माने आगे बढ़ना है, लेकिन आगे किसके आधार से बढ़ोगे। गलती को देखते रहोगे तो आगे जिंदगी में नहीं बढ़ पाओगे।
मंदिर में आए और पूजन करते हुए, बिल्कुल विशुद्ध पूजन करते हुए भी आपके मन में खोटा परिणाम आ गया, क्या करें? क्या करें? दुखी होते रहे पूरी पूजन, दुखी होते रहे पूरी पूजन, यही विचार करते रहे क्यों खोटा परिणाम आ गया, क्यों खोटा परिणाम आ गया? अरे क्यों खोटा परिणाम आया इसका विचार करो और द्रव्य का आश्रय लेकर आगे बढ़ो। खोटा परिणाम आया और चला गया, मैं तो वैसा का वैसा हूं, आगे बढ़ो ना। एक परिणाम के चक्कर में पूरी पूजन बिगाड़ ली। नुकसान किसका हो रहा है? हमें लगता है कि गलती हो गई तो गलती का विचार करता रहूंगा तो मैं अच्छा हूं। अरे गलती का विचार करते रहोगे तो अच्छे नहीं हो। गलती हो गई उसको जानकर दूर करो, इसमें अच्छाई। आगे बढ़ो, कभी भी रुकना नहीं है। जगत में फिर भी हो सकता है आपसे इतना बड़ा अपराध हो जाए कि आपके परिवार भी आपको स्वीकार ना करे। हो सकते, गलती हो सकती है, अपराध हो सकता है देश आपको माफ ना करे, कितना ही बड़ा अपराध हो जाए, आपका परिवार भी आपको स्वीकार ना करे, लेकिन उसके बाद भी मैं कैसा हूं। अब जिसने अपराध कर दिया, जिसने गलती कर दी, मानो जिसने मर्डर कर दिया, अब वो सुधर ही नहीं सकता है क्या? हो सकता है देश आपको माफ ना करे, हो सकता है परिवार भी आपको माफ ना करे, लेकिन आपके पास तो मौका है आगे बढ़ने का, आपके पास तो मौका है अपने आप को सुधारने का। ये द्रव्य बता रहा है कि मैं कैसा हूं, मैं सदा वैसा का वैसा ही हूं, कितना ही बड़ा अपराध हो जाए। अब यदि मैं मर्डर कहता हूं तो आपको ऐसा लगता है बहुत बड़ा अपराध है। मैं आपसे पूछता हूं, राजा श्रेणिक ने कितना बड़ा अपराध किया था? साक्षात वीतरागी संत पे उपसर्ग किया था। हम जैनियों के लिए मर्डर से कम है क्या? उससे भी बढ़कर पाप है, उससे भी नीच पाप है, लेकिन फिर भी उसी भव में सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? उससे बड़ा तो और आपने ऐसा कौन सा पाप कर लिया? मैं आपसे पूछता हूं, राजा श्रेणी जितना पाप तो आपने से किसी ने भी नहीं किया होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी सजा नहीं मिलेगी। पर्यायगत सत्य भी है, पर्यायगत सत्य भी स्वीकार है। जो गलती की है उसका दंड भी मिलेगा, उसकी सजा भी मिलेगी। कदाचित दुनिया में आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन एक आप हो जो अपने आप को तब भी स्वीकार कर सकते हो, क्योंकि आगे तो बढ़ना पड़ेगा। गलती हो जाए, गलती होने के कारण रुकना कोई समाधान नहीं है। राजा श्रेणी ने गलती की, अपराध हुआ, लेकिन आगे बढ़े या नहीं बढ़े? रावण का जीव सीता जी का अपहरण किया, नरक में गया, लेकिन आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अरे इतना आगे बढ़ जाएगा कि तीर्थंकर भी बन जाएंगे, और हम कहाँ बैठे रह गए? साहब सीता जी का अपहरण किया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पर्याय है इसका नाम की जो आती है और चली जाती है। जिस क्षण यदि आपसे अपराध होना होगा, जिस क्षण आपसे गलती होनी होगी, आप लाख जाकर के भी नहीं रोक पाओगे, मंदिर आकर के भी नहीं रोक पाओगे, अच्छे से अच्छे स्थान पे भी अपने विकल्पों को नहीं रोक पाओगे। उपाय क्या है कि विकल्प आया और चले गया, मैं कैसा हूं वैसा का वैसा हूं, चाहे नरक में हो, निगोद में हो, कहीं पर भी हो, मैं कैसा हूं वैसा का वैसा ही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने दिक्कत पर्याय में नहीं है, दिक्कत पर्याय में मूल होने में है। कल की पंक्तियां, नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की। ये पर्याय बुरी नहीं है, पर्याय में लीन होना, पर्याय को त्रैकालिक सत्य मानना बुरा। ये साहब कल ही आप कह रहे थे कि ना कुछ अच्छा है और ना कुछ बुरा है। पहले तो आप ही डिसाइड कर लो कि अच्छा है कि बुरा है। बोलो। समय सारजी में आचार्य कुन देव ने गाथा लिखी, माने समय सारजी ग्रंथ प्रारंभ कर ही रहे थे, 3-4 गाथा उन्होंने लिखी दी थी, लेकिन उसके बाद फिर वो थोड़ा सा रुके। क्या? फिर उन्हें ध्यान आया कि मैं इतना आध्यात्मिक ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ, लेकिन कहीं जगत जन छल को ग्रहण ना कर ले। उन्होंने गाथा लिखी, पूरी एक गाथा लिखी। क्या गाथा है आपको याद?
तम यत विहतम दाहे हम अपनो सभी हवेण। आगे कि यदि मैं दर्शाऊं और यदि दर्शा पाऊं तो उसको वैसा का वैसा स्वानुभव से प्रमाण करना, और यदि चूक जाऊं चुक्कज छलम ना घेतव्यम, यदि चूक जाऊं तो छल को ग्रहण नहीं करना। माने मैं अपने स्वानुभव से, माने ये जो वस्तु व्यवस्था समझ में आई है ये मेरी नहीं है, तीर्थंकर भगवान की है, गणधर देवों के माध्यम से श्रुत परंपरा से मुझ तक प्राप्त हुई है, और मैंने भी मेरी जितनी सामर्थ्य थी तर्क के माध्यम से, युक्तियों के माध्यम से और स्वानुभव के माध्यम से प्रमाणित करके मैं ये बातें लिख रहा हूँ। लेकिन फिर भी यदि सही सही बता पाऊँ तो उसको वैसा ग्रहण करना, और यदि कहीं चूक जाऊँ, मुझसे बताने में कहीं गलती हो भी जाए तो छल ग्रहण नहीं करना। अब जितना हमने 9 दिन में पढ़ा है अब उसको यहाँ घटित करो। पाप अच्छे हैं कि बुरे हैं? चुपके जो छलम ना घेतव्यम। ये साहब पाप अच्छे नहीं है बुरे भी नहीं है तो फिर पाप कर लो। अरे बीत रागी भाव से पाप नहीं होगा, पाप भाव से ही पाप होता है। पाप बुरे नहीं है ये क्यों कहा था? क्योंकि परिणमन को देख रहे थे। परिणमन ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन जब जीव की अपेक्षा कहा जाएगा और जीव के हित की अपेक्षा कहा जाएगा तो पाप इस दुनिया की सबसे बुरी वस्तु। मोक्ष अच्छा है कि नहीं है? साहब अब तो पढ़ाई उल्टी हो गई है। कल तक ये बोल रहे थे कि कुछ भी ना अच्छा है ना कुछ बुरा है, और आज मोक्ष सबसे अच्छी वस्तु है। क्यों? जीव के लिए सबसे अच्छी है, और जिसको नरक में जाना उसके लिए क्या? कल तक समझ रहे थे ना कुछ अच्छा है और ना बुरा है, आज मोक्ष को या बुरा सिद्ध करने पे तुल गए। अरे भाई वास्तव में तो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी कथन किया जा रहा है वो सापेक्ष कथन है। स्यादवाद है ना हमारे पास। स्यादवाद किसका नाम है? अपेक्षा के माध्यम से हम जो भी कहेंगे वो सत्य होगा, लेकिन बिना अपेक्षा के कहोगे तो सत्य भी कहोगे तो वो भी झूठ हो। नरक अच्छा है कि बुरा है? कल तो समझा था ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं जिसने पाप किए हो उसके लिए नरक अच्छा है कि बुरा है? अरे पाप करेगा तो कहां जाएगा? नरक में ही तो जाएगा। तो नरक अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? उसको वहां भी जाके पाप ही करना है। चलो अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। मिथ्यात्व अच्छा है कि बुरा है? मिथ्यात्व अच्छा है कि बुरा है? ये तो कल की बात हो गई ना, अच्छा है ना बुरा है। मैं आज पूछ रहा हूं दोबारा, मिथ्यात्व अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। यदि आप कहते हो कि मिथ्यात्व बुरा है तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, जो व्यक्ति आत्मा को शरीर मानता है वो सम्यक दृष्टि होगा कि मिथ्या दृष्टि होगा? आप तो कह रहे हो मिथ्यात्व बुरा है, होना ही नहीं चाहिए। तो फिर जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है उसको मिथ्यात्व होना चाहिए कि सम्यक्त्व होना चाहिए? तो जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है उसके लिए मिथ्यात्व अच्छा है या बुरा है? अरे भाई ये तो अच्छा ही परिणमन हुआ ना। अरे बुरा तो तब होता जब जीव अपने आप को शरीर माने और सम्यक दर्शन हो जाए। बुरा तो ये होगा ना। इसमें क्या बुरा हुआ? किसी ने अपने आप को शरीर माना और उसको मिथ्या दर्शन हुआ, इसमें क्या बुरा हुआ? ये तो होना ही था, ये तो अच्छा हुआ। दिक्कत क्या है? ये अच्छे और बुरे की भाषा में समझाया इसलिए जाता है क्योंकि हमें समझ में ही अच्छे और बुरे की भाषा में आता है। समय सार जी में उन्होंने गाथा दी कि म्लेच्छ को किस भाषा में समझाया जाए? म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ेगा। अब कोई अमेरिका से आके बैठ जाए, अब हिंदी में कितना भी प्रस्तुत करे, समझ में आएगा? इंग्लिश वाले को इंग्लिश में समझ में आएगा, जापानी को जापानी में, चाइनीज़ को चाइनीज़ में समझ में आएगा। ऐसे ही हमें कौन सी भाषा समझ में आती है?
हमें अच्छी और बुरी की भाषा ही समझ में आती है। इसके अलावा वीतरागता क्या है वो हमें समझ में भी नहीं आता है। दिक्कत ये कि वीतरागता जब कहते हैं तो वीतरागता में भी द्वेष नहीं करना ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन राग के अभाव का नाम वीतरागता है वो ख्याल में ही नहीं आता। तो अब आचार्यों के सामने भी समस्या थी, कैसे समझाएं? मोक्ष प्राप्त करना है, अब लेकिन कैसे बताएं आपको कि मोक्ष प्राप्त करना है? तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मोक्ष अच्छा है और नरक मजबूरी है आचार्य की। ये भाषा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। भाषा का प्रयोग ना करें तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मोक्ष क्यों जाना है। मोक्ष मोक्ष है, नरक नरक है। ऐसा कहने से आपको कुछ समझ में आएगा? तो समझाना पड़ेगा कि भाई मोक्ष जाना अच्छा है क्योंकि वहाँ सुख मिलेगा, नरक जाना बुरा है क्योंकि वहाँ पे दुख मिलेगा। ये मजबूरी है, ये भाषा की मजबूरी है कि अच्छा बुरा कहकर समझाना पड़ता है। लेकिन वापस यदि राग द्वेष करने बैठ जाओगे तो फिर ये बोलेंगे कि भाई ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। समय सारजी में कलश आया, ना मोक्षोपि मुमुक्षुताम, क्या मोक्ष की इच्छा रखने वालों को भी मोक्ष। कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या चाहते हो? मोक्ष की इच्छा करें कि नहीं करें? कल का उदाहरण याद कर लेना। जो चौथी कक्षा में उसको पांचवी कक्षा का उपदेश दिया जाएगा, पुश किया जाएगा। पांचवी में होगा तो छठी का पुश किया जाएगा, लेकिन अटकना नहीं है। ऐसे ही जो अभी मोक्ष को जानते ही ना हो, जो अभी नरक को नहीं जानता हो, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो कि नरक में चले जाए, मोक्ष में चले जाए, स्वर्ग में चले जाएं, सब एक ही चीज़ है, तो उसको तो समझाना पड़ेगा कि भाई मोक्ष अच्छी चीज़ है, नरक बुरी चीज़ है। मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, तुम्हारे ज्ञानी होने का लक्षण है। नरक की इच्छा है इसका मतलब तुम अज्ञानी हो, समझाया जाएगा। लेकिन यहीं पे अटक जाए तो मोक्ष की इच्छा करते करते मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। साहब मुझे करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, बहुत इच्छा है करोड़पति बनने की। इच्छा करने से हो जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? अरे इच्छा करना छोड़, काम करना शुरू कर, कहा जाएगा कि नहीं? तो इस एंगल से लिखा कि ना मोक्षोपि मुमुक्षुताम, मोक्ष की इच्छा करने वालों को भी मोक्ष। इच्छा करते रह जाओगे तो मोक्ष थोड़ी ना होगा। मोक्ष प्राप्त करना है तो आत्मा का लक्ष्य करो, मोक्ष हो जाएगा। इच्छा करते रहोगे तो थोड़ी ना मोक्ष प्राप्त होगा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा सोचते रहने से थोड़ी ना आत्मा प्राप्त होगी। आपको सोचना पड़ता है मैं प्रतीक हूँ, मैं प्रतीक हूँ। दिन में कम से कम 9 बार तो जाप देना ही पड़ता होगा, मैं प्रतीक हूँ, तब तो याद रहेगा कि मैं प्रतीक हूँ। अरे जिसको ये पता है मैं प्रतीक हूँ, उसको याद करना नहीं पड़ता है, उसको इच्छा नहीं करनी पड़ती है, उसको सोचना नहीं पड़ता है, विकल्प मात्र भी नहीं होता है मैं प्रतीक हूँ। इसमें कोई विकल्प भी करना पड़ता है। ऐसे ही कह रहे सम्यक दृष्टि को विकल्प नहीं होता है मैं आत्मा हूँ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यदि आप ये बाहर में दिखा रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कोई व्यक्ति हो आपके सामने और दिन भर यही रट लगा के बैठा रहे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सम्यक दर्शन हो जाएगा ऐसे? कोई व्यक्ति दिन भर बोलता रहे मैं प्रतीक हूँ, मैं प्रतीक हूँ, मैं प्रतीक हूँ, मैं ही आपके सामने दिन भर बोलता रहूँ और आप पूछो कि साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो? साहब मैं भूल जाता हूँ, इसलिए अपने आप को याद दिलाता रहता हूँ मैं प्रतीक हूँ, मैं प्रतीक हूँ। क्या कहोगे? पागल हो गए हो क्या? ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरे आत्मा को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं आत्मा हूँ। जिसको पता है मैं आत्मा हूँ वो कुछ भी करे, उसे पता है मैं आत्मा हूँ। अब चाहे वो व्यापार करे, चाहे भोजन बनाए, चाहे सोए, चाहे उठे, अरे कुछ भी करे, उसे पता है मैं। क्रोध करे तो भी याद करना पड़ेगा। क्यों? जिस समय आपको बहुत तेज क्रोध आता है उस समय अपना नाम भूल जाते हो, उस समय आप भूल जाते हो मैं कौन हूँ। जिस समय बहुत तेज मान हो, माया हो, लोभ हो, हिंसा हो, झूठ चोरी कुशील कुछ भी हो, आप भूल जाते हो क्या कि आप कौन हो। तो वही तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिसको पता है मैं कौन हूँ उसको बार बार याद करना नहीं पड़ता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे हाँ जी या ना जी? चलिए पर्याय, अपनी बात तो यहाँ से प्रारंभ हुई थी। पर्याय ना हीरो है ना विलन है।
माने अभी तक की चर्चा में ये मत समझना कि द्रव्य तो हीरो है और पर्याय विलन है। जैसे जैसे परिभाषा बनाई, पज्जे मूढ़ा ही पर समय माने अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। ऐसे ही द्रव्य मूढ़ भी मिथ्या दृष्टि। क्या? द्रव्य मूढ़ भी मिथ्या दृष्टि है। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के आप प्रकरण उठा के देखिए, निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासी यदि पज्जय मूढ़ है तो निश्चयाभासी द्रव्य मूढ़ है। सिद्ध स्वभाव है, ये कहा था, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, ये बात कही थी, लेकिन मूढ़ मत हो जाना। वर्तमान में कैसे हो? वर्तमान में संसार दशा है, भगवान पूर्ण वीतरागी हो गए हैं और तुम वीतरागी हो। अभी वर्तमान में राग है, अभी वर्तमान में द्वेष है, अभी वर्तमान में पाप है। इसका मतलब है द्रव्य का सच्चा ज्ञान होना। इसका अर्थ है पर्याय का सच्चा ज्ञान होना। जितना पर्यायगत सत्य है उसको भी स्वीकार करना, और जो द्रव्यगत सत्य है उसको भी स्वीकार करना। पर्याय मलिन हो गई है इसलिए सामर्थ्य में कोई कमी नहीं आई है, तो सामर्थ्य की अपेक्षा कहा था कि तुम भी क्या हो? भगवान हो। लेकिन कोई पर्याय में ही मानकर बैठ जाए कि मैं भगवान हूं। आपको जगत में भगवान बने कितने लोग दिखाई देंगे ना। अन्य जगत में देखो तो सब अपने आप को भगवान घोषित करके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। जिनवाणी में भी कहा है ना भगवान आत्मा। आप समय सारणी उठा के देखो, जगह जगह पर भगवान आत्मा भगवान आत्मा। किसे? मुझे भगवान आत्मा का है, तुम्हें भगवान हो गया ना। चुपके जे छलम ना घेतव्वम, छल ग्रहण नहीं करना, यहाँ से छल लेकर नहीं जाना। भगवान कहा है लेकिन भगवान जानो तो भगवान होगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? द्रव्य मूढ़ भी नहीं होना है, पर्याय मूढ़ भी नहीं होना है। जितना पर्यायगत सत्य है उसको भी स्वीकारना है, लेकिन द्रव्यगत जो सामर्थ्य है उसको कम भी नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को भगवान नहीं मानो, लेकिन पर्याय में जो अशुद्धता है वो भी स्वीकार करनी होगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यदि पर्याय में जो अशुद्धता है उसको स्वीकार नहीं करोगे तो मोक्ष का पुरुषार्थ ही बंद हो जाएगा। तो मोक्ष कौन जाएगा? मोक्ष किसको जाना है? संसारी को ही तो मोक्ष जाना है। जो मोक्ष में है उन्हें थोड़ी ना मोक्ष में जाना है। मोक्ष कौन जाएगा? संसारी, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, यही तो मोक्ष जाएगा। क्या क्या कह रहे हो? जो मिथ्या दृष्टि है वो मोक्ष जाएगा? अरे मिथ्या दृष्टि को ही तो मोक्ष जाना है। जो मोक्ष में चले गए हैं उन्हें थोड़ी ना मोक्ष में जाना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने वर्तमान का सत्य भी स्वीकार है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी सामर्थ्य में भी कोई कमी नहीं आई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चुके जे छलम ना घेतव्वम, ये सब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो फिर आलू खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? चींटी पे पैर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? चुपके जे छलम ना घेतव्वम, क्या कहा जाएगा? तुमने ही हिंसा की है, आलू तुमने ही खाया। साहब आत्मा तो परद्रव्य को छूती भी नहीं है, आलू कैसे खा लिया? आलू तुमने ही खाया। मैं आपसे पूछता हूँ, आलू भले ही शरीर ने खाया, शरीर का शरीर से स्पर्श हुआ, नरक कौन जाएगा? शरीर तो यहीं रह जाएगा, नरक आप जाने वाले हो। नुकसान किसका होने वाला है? छल ग्रहण करके आप होशियारी नहीं कर रहे हो, आप चतुरता नहीं दिखा रहे हो। ये चतुराई नहीं है, ये होशियारी नहीं है, ये मूर्खता है। क्योंकि नुकसान किसका होगा? नुकसान स्वयं का होने वाला है। इसलिए कहा चुपके जे छलम ना, चूकना नहीं। यदि मुझसे भी बताने में कोई गलती हो जाए कदाचित, तो भी आप यहाँ से छल ग्रहण करके नहीं जाना, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा है कि कदम कदम पे आप छल ग्रहण करोगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोगता नहीं है, तो फिर बैठे रहे। क्या चाहते हो आप? तोडरमल जी ने लिखा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। बैठे बैठे मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। आप सोचो कि मोक्ष आ जाएगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, नहीं होगी। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ, दिक्कत है कि पुरुषार्थ किसका नाम है वो समझना पड़ेगा। शरीर में कुछ करने धरने का ही नाम पुरुषार्थ हो तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं है। अरे अपने आप को ज्ञात अनुभव करना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मैं ज्ञायक हूँ, ये अनुभव करना, ये मानना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने छल ग्रहण
नहीं करना, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का विषय तो हो गया है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय को विषय को पढ़ करके जगह जगह पर छल ग्रहण होगा। जिनवाणी में भी शुद्ध द्रव्य लिखा भी मिलेगा आपको, अशुद्ध द्रव्य भी लिखा मिलेगा। क्या जिनवाणी में भी, अभी तो हम समझ रहे थे अशुद्धता तो पर्याय में होती है, जिनवाणी में भी अशुद्ध द्रव्य लिखा दिखाई देगा, छल ग्रहण नहीं करना। अशुद्ध द्रव्य लिखा है इसका मतलब वो पर्याय की बात है। अब दिक्कत है, जिनवाणी में पर्याय को द्रव्य भी कहा जाएगा, द्रव्य को पर्याय भी कहा जाएगा, गुण को द्रव्य भी कहा जाएगा, गुण को पर्याय भी कहा जाएगा। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ अभी, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन जिनवाणी में द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य के लिए पर्याय शब्द का प्रयोग भी आपको मिलेगा, गुण के लिए द्रव्य पर्याय भी कहा जाएगा, पर्याय को भी द्रव्य गुण कहा जाएगा। आपको वहाँ पे अपेक्षा समझनी पड़ेगी, यहाँ पे द्रव्य की बात चल रही है कि गुण की बात चल रही है या पर्याय की बात चल रही है। चुक्केज छलमणा गेतव्यम, जहाँ अशुद्ध द्रव्य कहा जा रहा है, अशुद्ध जीव कहा जा रहा है, वास्तव में जीव अशुद्ध नहीं हो गया है, वहाँ बात पर्याय की ही चल रही है। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय ये तीन अलग अलग है या एक है? एक ही है। चाहे पर्याय को पकड़े तो भी पूरी वस्तु पकड़ में आती है, गुण को पकड़े तो भी पूरी वस्तु पकड़ में आती है, और द्रव्य को पकड़े तो भी पूरी वस्तु ही पकड़ में आती है। इसलिए चाहे द्रव्य को अशुद्ध कहा जाए, पर्याय को अशुद्ध कहा जाए, गुणों को अशुद्ध कहा जाए, वहाँ आपको अर्थ समझना पड़ेगा कि ये पर्याय की चर्चा चल रही है। द्रव्य अशुद्ध तब भी नहीं हुआ है, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और पर्याय को भी शाश्वत कहा जाएगा। क्या? पर्याय को भी शाश्वत कहा जाएगा, नित्य कहा जाएगा। केवल ज्ञान शाश्वत है, सदा रहने वाला है। अब ब्रह्मत्व में पढ़ जाना कि केवल ज्ञान द्रव्य है कि पर्याय है, उसे तो शाश्वत कहा जा रहा है। आज पूजन की पंक्तियों में भी पढ़ा था, बदल के भी नहीं बदलता है, नहीं बदल के भी बदल जाता है। पढ़ी थी अपने पूजन की पंक्तियां, क्या था? चुक्केज छलम ना गेतव्यम, केवल ज्ञान शाश्वत है। क्यों कहा? क्योंकि अब अनंत काल तक एक जैसी पर्याय ही होती चली जाएगी। अगली पर्याय भी केवल ज्ञान की, अगली पर्याय भी केवल ज्ञान, ऐसी अनंत 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 पर्याय केवल ज्ञान की। इसलिए केवल ज्ञान को भी क्या कहा? शाश्वत कहा। ध्रुव अचल अनुपम, सिद्ध गति को क्या कहा? ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। ये गति की बात चल रही है, ये द्रव्य की बात नहीं चल रही है, दशा की बात चल रही है कि वो कैसी है? ध्रुव है, अचल है। पर्याय भी अचल होती है, पर्याय भी ध्रुव होती है। पर्याय का स्वभाव ही चलना है कि अरे एक के बाद एक वही की वही पर्याय होने वाली है। इसलिए सिद्ध दशा भी कैसी हो गई है? अचल हो गई है, ध्रुव हो गई है। माने ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। जिनवाणी में द्रव्य को पर्याय भी कहा जाएगा, पर्याय पे भी द्रव्य का आरोप आएगा, लेकिन आपको समझना है कि कहाँ पर्याय की बात है, कहाँ द्रव्य की बात है। चुक्केज छलम ना गेतव्यम, चूकना नहीं। चूक गए तो अहित किसका होने वाला है? कि अहित तो अपना ही होने वाला है। बात पकड़ में आ रही है? एक अंतिम बात कर रहा हूं। बात लिए अपन ने पज्जय मूढ़ा। पज्जय मूढ़ा माने पर्याय में मूढ़, पर्याय को शाश्वत मानना, माने पर्याय में ही लीन हो जाना। सरल भाषा में कहूं, पर्याय को देख करके खुश होना, इसका नाम पज्जय मूढ़ा है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको आनंद कब आता है? मजा कब आता है? साहब आज का प्रवचन सुन के बहुत आनंद आया। क्यों आनंद आया? क्यों आनंद आया, मैं आपसे पूछता हूं। यदि प्रवचन सुनकर के आपको आनंद आया है, इसका मतलब ये पज्जय मूढ़ा, ये पर्याय मूढ़ हो गए हो। सब इतने प्रवचन सुने, आज तक मजा नहीं आया, और आज का प्रवचन सुनकर के मजा आया, इसका मतलब आपको प्रवचन समझ में आए ही नहीं। क्या ये साहब नहीं बहुत आनंद आया, आज ही तो समझ में आया है, बाकी तो समझ में आते ही नहीं था। फिर कह रहा हूं, मतलब आज भी आपको प्रवचन समझ में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि पर्याय पर। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
पॉइंट पकड़ना। यदि आपको लगता है कि आज मजा आया है, इसका मतलब आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं आया क्यों? क्योंकि पर्याय में मूड हो गए, फिर से पर्याय में मूड हो गए हो। क्या उदाहरण ही दे सकता हूं आपको। बार बार भगवान आत्मा कहा जाता है, आपको मजा आया? तो आप रोज एक ही बात, भगवान आत्मा, आत्मा हूं, रोज ही तो सुन रहे हैं। और एक बार कह दिया कि आत्मा मोटर जैसी है, तो आप बिल्कुल खुश हो गए, अरे वाह आज तो मजा आ गया, आज आत्मा को मोटर जैसा कह दिया। ये कलंक नहीं है अपने लिए? आत्मा को मोटर से समझाना पड़ रहा है, आत्मा को कैसे कैसे उदाहरण देकर के समझाना पड़ रहा है। अरे ये कलंक है हमारे लिए, मेरे अनंत गुण कम पड़ रहे हैं समझाने के लिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आपको मजा किस में आएगा? आज वो एग्जाम्पल दे दिया, आज ये कर दिया, और भगवान आत्मा कह रहे हैं तो अब वो तो ठीक है, रोज ही सुनते हैं। इसका मतलब आज भी भगवान आत्मा पकड़ में आप मोटर को पकड़ के बैठ गए। आज आपने मोटर का आनंद बना लिया, लेकिन आनंद तो भगवान आत्मा का बनाना था, वो तो तब भी छूट ही गई। पॉइंट पकड़ना। पज्जय मूढ़ा, पर्याय को लक्ष्य करोगे तो सुख होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे ही प्रवचन सुनते तो एकदम हाई हो जाते हैं। हाई माने कि अब तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया कि सम्यक दृष्टि होकर ही आऊंगा, अब तो दृढ़ संकल्प है परिग्रह छोड़ के ही मानूंगा, अब तो दृढ़ संकल्प है कि क्रोध नहीं करूंगा। आपने देखोगे बहुत सी मोटिवेशन स्पीच होती है, यूट्यूब आप खोल के देखेंगे और एक भी स्पीच आप सुन लेंगे तो एकदम मोटिवेटेड हो जाएंगे, लेकिन वो मोटिवेशन टिकता क्यों नहीं? पज्जय मूढ़ा, आप पर्याय में मूढ़ हो। दो चार बातें अच्छी सुन ली, आपको अच्छी लग गई, तो उस समय के लिए आप एकदम हाई हो जाते हो कि अब तो मैं सम्यक दर्शन लेकर ही उठूंगा। लेकिन आप पर्याय में मूढ़ हो गए हो। दोबारा जिसका लक्ष्य करना था उसका लक्ष्य आपने तब भी नहीं किया। इसका लक्ष्य करोगे तो हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, बाहर से मोटिवेटेड होगे तो वो मोटिवेशन डाउन हो गई होगा। प्रवचन इसलिए अच्छा नहीं हुआ कि उदाहरण अच्छे आ गए हैं। प्रवचन उस दिन अच्छा होगा जिस दिन आत्मा समझ में आ जाएगी। कम कह रहा हूं, बहुत अधिक समझना। ये प्रवचन अनंत बार सुने हैं और ये उदाहरण भी अनंत बार सुने, इनमें कोई दम नहीं है। अरे साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आ गए हो। इन प्रवचनों में क्या दम है, क्या सामर्थ्य है? आप कहते हो आज मजा आया, आज मजा आया, इसका मतलब पिछले 9 दिन के प्रवचन बेकार हो गए। मुझे दुखी होना हो तो मैं क्या करूं? आप कहो कि मुझे आज मजा आया, मान करना हो तो मैं इस पे मान कर सकता हूं कि अरे आज सबको मजा आ गया, तो मैं मान करने बैठ जाऊं। अरे भाई लेकिन आज मजा आया, इसका मतलब पिछले 9 दिनों में, इसका अर्थ क्या निकला? 9 दिनों में मजा नहीं आया, माने 9 दिन की मेहनत। मेरा सुख दुख आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, आपको समझ में आए या ना आए, मैंने तो अपने मजे किए 10 दिन, ऐसे ही आप अपने ऊपर घटित करो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यदि अभी भी आपको लगता है कि सुनने से मजा आएगा, देखने से मजा आता है, उसमें मजा आ रहा है, इसका मतलब आपको ये प्रवचन समझ में आया ही नहीं है। प्रवचन उस दिन समझ में आएगा जिसका आनंद शब्दों का नहीं होगा। आनंद किसका होगा? आत्मा का होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो पज्जय मूढ़ नहीं होना। इसलिए कहा कि पर्याय कैसी है? पर्याय बुरी नहीं है, लेकिन पर्याय में मूढ़ होना ये मिथ्यात्व है। इसलिए ना पज्जय मूढ़ होना है और ना द्रव्य मूढ़ होना है। एक समय के सत्य को भी स्वीकार करना है, लेकिन उसके कारण जो त्रैकालिक सामर्थ्य है उसको कम भी नहीं करना है। ये द्रव्य गुण पर्याय का यदि शॉर्ट एंड सिंपल मैं कहूँ तो इतना सा सार है। पर्याय जो है उसको स्वीकार करो, लेकिन उसको सर्वथा रहेगी ऐसा मत मानो। आज रहूं या ना रहूं, ये संयोग रहे या ना रहे, मैं कैसा हूं। पंक्तियां पढ़ते हैं, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन,
अरे रहे या अभी जाए, ये शरीर आज रहे या चले जाए, ये संयोग आज रहे या चले जाए। थोड़ा सा या कठिन बोलूं, ये मंदिर रहे या ना रहे, ये समागम रहे या ना रहे, जिनवाणी सुनने को मिले या ना मिले, या ये जिनवाणी अपने हृदय में बसाना है, उसके बाद चाहे कुछ रहे या ना रहे, हमारा जीवन कैसा है? सहज जीवन हमारा है। परावलंबी नहीं होना है। परावलंबी होगे तो सहजता नहीं रहेगी। सहजता स्वाधीनता में, सहजता आज़ादी में है। पूरी लड़ाई हमारे फ्रीडम फाइटर्स किसके लिए लड़के गए? आज़ादी के लिए लड़के गए कि नहीं गए? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, या कह रहे हैं स्वतंत्रता अनादि सिद्ध अधिकार है। मैं मुक्त हूँ, मुक्त जानो, सहज हूँ, सहज जानो, इसका नाम धर्म है। धर्म और कुछ भी नहीं है। और छलम ना घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना। जहाँ जिस अपेक्षा से जो कहा गया है उसको वैसा ही जाना। चलो।